जनपद के बढ़नी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अहुरला में गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र एवं पंचगव्य चिकित्सालय का भव्य उद्घाटन समारोह जन सहभागिता और सामाजिक चेतना के साथ ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। उद्घाटन अपना दल एस के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर चौधरी व उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अध्यक्ष राज्य मंत्री श्याम बिहारी गुप्ता के प्रतिनिधि गव्य सिद्ध डॉक्टर गौरव गुप्ता द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 1000 से अधिक किसान, गौपालक, कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, महिलाएं, युवा एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम को राष्ट्रहित, समाज हित एवं विश्व कल्याण को समर्पित किया गया। स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम में और परिजन है, प्यारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं। साथियों, अभी झांसी से करके आए जो भाई साहब बात कर रहे थे, बहुत परिचय तो मेरा नहीं उनसे है। क्या अवधेश कुमार जी है, क्या कोई राजनीतिक और सामाजिक है या अच्छा गाय के संवर्धन और उन्नयन से जुड़े हुए हैं। झांसी से आप करके आए हैं और आपकी बात मैं सुन रहा था। आपने गौओं के विकास में क्या होना चाहिए, उनका कास्ट कैसे कम करना चाहिए, जो उनके में लागत लगता है दूध उत्पादन में, उनके बाई प्रोडक्ट्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आप डिटेल से बता रहे थे। मुझे 5-7 मिनट सुनने का मौका मिला। साथियों, जो किसान परिवार से मैं जुड़ा हूं और भारत के तमाम प्रदेशों में रहने का मुझे मौका मिला, पढ़ाई करने का और उसके बाद नौकरी करने का। सर, आज जो है तुलसियापुर में जो है ये गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो इस पे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत अहुरला में स्थापित श्री सुनील कुमार केसी द्वारा जो पहल किया गया गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ और इसमें आज पूरे प्रदेश भर से कई वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, गौ माता का संरक्षण और संवर्धन करने वाले लोग यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ एक गौ विज्ञान आधारित कृषि आधारित विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ। मैं देशवासियों का जो हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसके पीछे जो सबसे बड़ा राज था कि हम कृषि को गौ आधारित करें और वैज्ञानिक कृषि करें, उसके लिए ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री गुप्ता जी आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठक लिए जाने के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन आज यहाँ कई सम्मानित हमारे जो अतिथिगण आए उनकी देखरेख में इस अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ। आज गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और पंचगव्य चिकित्सा केंद्र का ये उद्घाटन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गाय के विषय को गहराई से समझना, कृषि के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, आध्यात्मिक रूप के आधार में और गाय से जुड़े हुए प्रोडक्ट होते हैं उससे व्यवसाय कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय को लेकर हम लोगों ने काफ़ी दूर से चिंतन किया था। आज जाके साकार हुआ है और इसका सीधा सिर्फ उद्देश्य है कि गाय से सभी लोगों को जोड़ना, किसानों को जोड़ना, पशुपालकों को जोड़ना और गौपालक तो जुड़े हुए हैं, लेकिन गौशाला खोलने से और दूध केवल तक सीमित रहने की वजह से बंद हो जाते हैं। अब हम लोगों ने एक शोध किया कि क्या ऐसा कुछ काम है कि जिससे रोजगार बढ़ाया जा सकता है। भारत की जो रीढ़ की हड्डी है गौमाता है, 3 सुरक्षा चक्र बताए गए हैं भारत में। एक सुरक्षा चक्र है तुलसी, दूसरा सुरक्षा चक्र है रसोई घर और तीसरा सुरक्षा चक्र है गौमाता, जिसमें से गौमाता के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। आज गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का इस उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को गाय से जोड़ना है, प्रेरित करना है। आज इसी कार्यक्रम में झांसी से चलकर, लखीमपुर से चलकर, कुशीनगर से चलकर, बस्ती से चलकर तमाम ऐसे कृषि संबंधित कार्य कर रहे हैं, गौशाला संबंधित कार्य कर रहे हैं और बहुत बड़ा संस्थान चलाते हैं। वो लोग भी यहाँ आए, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, बताया कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। और इस पर सरकार ने भी काफ़ी कुछ किया है। सरकार ने जो योजना चलाया है उस योजना का मुख्य उद्देश्य इस संस्थान के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का भी कार्य किया जाएगा है। और इस अनुसंधान केंद्र का यह भी उद्देश्य है
कि कैसे हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, जो आज योगी सरकार ने बहुत बढ़िया पहल बनाया कि हर क्लस्टर बनना है, 14 ब्लॉक में बनना है, हर जिले में बनना है। ऐसे में गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र एक उनके लिए मील का पत्थर भी साबित होगा और गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से, कृषि विभाग के सहयोग से, साथ ही में कई विभागों के सहयोग से यह कार्य कर क्या इससे विज्ञान संस्थान के द्वारा चिकित्सीय कार्य किया जाएगा? जैसे बताया जाता है कि 100 सीटें जो है आपको जी। यहाँ मिलने वाला इस सम्मेलन में। खुशी की बात यह है कि अभी पंचगप चिकित्सालय ये तो उद्घाटन किया गया है, जो भी मेरा डॉक्टरी का कोर्स कंप्लीट हुआ है और अभी एक कोर्स और भी कर रहा हूँ जो काफ़ी बड़ा कोर्स है, 14 थेरेपी की पढ़ाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी बात है कि सिद्धार्थ नगर में पंचगप चिकित्सा थेरेपी से डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 2 कोर्स एडीपीटी और आईपीटी 2 कोर्स की मान्यता मिली है और जनवरी तक बोर्ड की बैठक के बाद जैसा क्लास संचालन का होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 क्लास चलेंगे है। ऑनलाइन के माध्यम से भी क्लास रहेगा, ऑफलाइन के प्रैक्टिकल यहाँ होगा। यूपी का यह तीसरा विद्यालय बन जाएगा, एक जौनपुर में है, दूसरा लखनऊ में, तीसरा सिद्धार्थ नगर में होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी उपलब्धि है तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह चिकित्सा थेरेपी का मान्यता मिला हुआ है और वहाँ उन्होंने जो गाय के विषय पे काम किया है, उस गाय के विषय को सिद्धार्थ नगर में भी अब एक स्थान मिल गया है और यहाँ से डॉक्टर बनता है। अभी देखिए तमाम ऐसे थेरेपी जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, तो बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन इसमें मात्र 2 से 2.5 लाख रुपए में और जो दूसरा कोर्स है वो बहुत ज़्यादा 3.5 लाख रुपए के आसपास में ये एक अपने भविष्य के डॉक्टर बन के अपना अस्पताल चला सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक प्रकार का देखा जाता है पूरक का काम करता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस विद्यालय के लिए। यहाँ के क्षेत्र के सर आज जो है गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं लोग, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो आज यहाँ पे स्थापित हुआ है, ये यहाँ के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, उनके स्वास्थ्य को सही रखेगा। इसके साथ साथ में जो यहाँ की भूमि है जो प्रदूषित है, हमारे यहाँ का जो कार्बन है वो करीब 0.18% है पूरे उत्तर प्रदेश का एवरेज, और वो करीब 2% होना चाहिए। तो ये जो गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र है ये हमारे भूमि सुधार में सहयोग करेगा। ये हमारे पंचगव्य चिकित्सा केंद्र या पंचगव्य वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापित होगा, तो यहाँ के लोगों को भी आसानी होगी, सुविधा होगी, उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। एक अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे जो गाय के पंचगव्य से चिकित्सा हो सकती है उसके बारे में ही उसको कार्य को आगे बढ़ाएगा। आयोजक को क्या कहना चाहेंगे? आयोजक को हमारी शुभकामनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री मेरी गुप्ता जी ने हमको प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ भेजा है और उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार गाय को लेकर बहुत ढेर सारी योजनाएं चला रही है और जिसकी चर्चा भी आज हम यहाँ पे करेंगे। उन योजनाओं का लाभ लेते हुए इस क्षेत्र के लोग उद्यम लगाएं, अपना विकास करें, देश का विकास होगा।